मैं देख रहा हूं जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, वैसे ही जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। और ये पहला लोकसभा का चुनाव मुझे देखने को मिला है जहां पहले चरण से जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। जो 10 साल में और लखनऊ के 7 साल की सरकार में जो हमारे किसानों को, नौजवानों को और आम लोगों को सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार ने सुविधाएं तो दूर, हमारे किसान और नौजवानों के भविष्य में संकट पैदा किया है। और ऐसा संकट पैदा किया है कि हमें और आपको इनको सबक सिखाना है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। और एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं, यही जनता उनको इस चुनाव में बदलने का काम करेगी। जो लोग 2014 में आए थे, वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। और क्या नारा दे रहे थे वो लोग? नारा दे रहे थे 400 पार। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है, तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। चंदा वसूला इन्होंने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा करके, धमका करके पैसा वसूला है। और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख
ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों को कहकर के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। जितनी भी सरकारी नौकरियां उनको संविदा और आउटसोर्स पे भेज रहे हैं, और वो आउटसोर्स पे इसलिए भेज रहे हैं जिससे कि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। इधर मैं देखता हूं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आरक्षण को लेकर के बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने तमाम पीडीए परिवार के लोगों को कह करके जा रहा हूं, इतना आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। न केवल ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। कि मन की बात करने वालों को सबक सिखा देना और उनसे कहना कि बहुत हो गई मन की बात, अब होगी संविधान की बात, और वही संविधान जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। ये भाजपा घबराई हुई है और बौखला गई है। जो दल सत्ता में हो और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, तभी इस तरह का बौखलाने में कदम उठा रहे हैं। न केवल वहां का मतदाता इससे नाराज हुआ है, मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है। और देखिएगा आप, 6वें चरण में जनता अपने 6th सेंस का काम करेगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं, और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। जिन लोगों के सरकार में पेपर लीक हो गए, आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के अपने उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक भी बार पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहे हैं। आदिवासी और अल्पसंख्यक का कितने वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, और उन वाइस चांसलरों ने कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है, और आरक्षण की खिलवाड़ किसने की है? बीजेपी ने की है। पहले आरक्षण में सामान्य कैटेगरी में भी मेरिट में लोग आते थे, सबको बांध दिया। किसने बांधा? किसने कम आबादी को ज्यादा आरक्षण दिया? इसलिए बहुजन समाज के लोग और पीडीए समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट होकर के इनको सबक सिखाएंगे। देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर।